आप एक काम करते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि बाज़ार का टेक्निकल सेटअप कैसा लग रहा है। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। वो बड़ी रैली हुई जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उतनी ही बड़ी गिरावट। इस गिरावट को आपने कैसे देखा, जो पिछले 6 दिन की गिरावट रही? और क्या वो जो निफ्टी का रिसेंट लो था 24,350, 24,450, वो सेफ है या उस पर अब थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, सेफ तो कुछ भी नहीं है इस मार्केट में, और खास करके जो पिछले 5-6 सेशन में हमने कैश बेस्ड सेलिंग देखी है एफआईआईज की। इनफैक्ट फ्राइडे को सिंगल लार्जेस्ट फिगर था पिछले एक महीने के दरमियान कैश में, और साथ में इंडेक्स में भी काफी शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं। तो ओवरऑल डेटा देखकर तो यही लग रहा है कि मार्केट एक बार टेस्ट करने जरूर आएगा 24,500, 24,335 के आसपास का जो अगस्त का लो है, वहां तक मुझे लगता है कि मार्केट नीचे आता हुआ दिखेगा। और 24,800 के आसपास आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। ओवरऑल जो मंथली एक्सपायरी है वो कल के दिन में है, तो सेलिंग प्रेशर मुझे लगता है कि आज सेकेंड हाफ से वापस आता हुआ दिख सकता है, या कल के सेशन में देखने को मिले। तो पूरी की पूरी जो सीरीज है, ये सीरीज काफी वोलेटाइल रही है, और इसका एक तरह से जो क्लाइमैक्स है, हमें लगता है कि शायद 24,500 का जो एक निफ्टी का एक इमीडिएट सपोर्ट है वो टेस्ट होता हुआ दिखेगा। तो मैं यहाँ पर ज्यादा बेरिश हूँ। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान दे सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मुझे लगता है कि 54,000 का लेवल जैसे ही ब्रीच होता है, आपको 53,700 तक की एक्सपायरी के पूरे चांसेस है। तो इस ट्रेड को प्ले करने के लिए आप 54,000 के पुट ऑप्शंस बाय करके चल सकते हैं। ये एक हीरो जीरो ट्रेड है, हमने पहले भी आपके चैनल पे दिया हुआ है। 30 रुपीज के आसपास से ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। हमने फ्राइडे भी हमारे क्लाइंट्स को और जो हमारे फॉलोअर्स है उनको रेकमेंड किया था ये पुट ऑप्शन। फ्राइडे को काफी बेहतरीन मूव था, लेकिन अब लगता है री एंट्री की जा सकती है 30 रुपए के आसपास। 30 से 20 रुपए की रेंज में अक्यूमुलेट करें। मुझे लगता है कि ये आपको 5x या 10x टाइप का मूव दे सकता है। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटेजी है। सिर्फ कल की एक्सपायरी के लिए 54,000 के बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शंस हीरो जीरो ट्रेड की तरह लिए जा सकते हैं। ओके, चलिए। अच्छा राहुल जी, आपका मेटल्स पे टेक क्या है? बाजार की सबसे मजबूत कड़ी अलॉन्ग विद पीएसयूज। हालांकि बैंक्स पे आप अपना मैंडेट दे चुके, तो उसको रिपीट नहीं करूंगा मैं। मेटल्स पे आप क्या व्यू रखते हैं? क्या लॉन्ग साइड पे आप लोगों का प्लेस्ड है इस वक्त? जी हाँ, मेटल ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पर एक हाइडिंग ग्राउंड मिला है बुल्स को, और ओवरऑल अभी भी सेटअप जो है मेटल्स का वो मजबूत है। मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए मेटल स्पेस में। और ओवरऑल हमें लगता है कि ये जब तक ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के अंदर 25,000 के ऊपर का लेवल क्रॉस नहीं होता है, काफी सारा डिफेंसिव पैसा शायद मेटल्स के अंदर जा सकता है। तो ओवरऑल रिलेटिव कंपैरिजन में यहाँ पर सेटअप बढ़िया है। टाटा स्टील का अगर हम सेटअप देखें या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील का देखें, इनफैक्ट सारे पैक में रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल है। ये जो छोटा डिप देखने को मिला है इनमें, यहाँ पर आप छोटे 2 से 3% का स्टॉप लॉस लगाकर एक बाउंस बैक के लिए ट्रेड करके चल सकते हैं। तो मेटल्स पे ओवरऑल जो रुझान है वो पॉजिटिव है। और ओवरऑल जो पीएसयूज में, इनफैक्ट पीएसईज जो है, वहां पर भी एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है। लेकिन मेरे हिसाब से ये मंथली एक्सपायरी हो जाने के बाद अक्टूबर सीरीज में नया ध्यान दिया सकता है। अक्टूबर में मार्केट वापस फोकस करेगा। अक्टूबर में अर्निंग्स सीजन चालू होगा, साथ में ओवरऑल आरबीआई की जो पॉलिसी है उसका भी आउटकम आना है। तो काफी सारी चीजें जो मार्केट को ट्रिगर करेंगी, बट एज ऑफ नाउ ये आज और कल के सेशन के लिए मेरे हिसाब से मेटल्स में एक हाइडिंग स्पेस है। और ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में बेरिश सेटअप देखने को मिल रहा है, खास करके प्योरली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक राहुल जी, कहाँ पर जो हमने डिस्कस किए ब्रॉडर लार्ज स्टॉक्स, उनके अलावा और कहाँ पर आपको अच्छी बाइंग और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं? जी हाँ, आज एक सेलिंग आइडिया है डिक्सॉन। हमने देखा वीकेंड पे ट्रम्प साहब के कमेंट्स आए इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, और एक डिक्सॉन में मुझे लगता है कि एक बेरिश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। इनफैक्ट फ्राइडे को ये ब्रेकडाउन हो गया था, और आज एक फॉलोअप सेलिंग देखने को मिल रही है। वॉल्यूम भी काफी बढ़िया है। तो आप इसमें इनफैक्ट 17,000 का लेवल अभी अभी टूटा है, बात करते करते 17,000 के नीचे बायस यहाँ पर बेरिश हो जाता है। और मुझे लगता है कि अगला टारगेट 16,500 और 16,300 तक का लेवल नीचे में देखने को मिल सकता है। तो डिक्सॉन में बेरिश व्यू है। और जो स्टॉप लॉस रहेगा, अगर हम अक्टूबर फ्यूचर्स के हिसाब से देखें, तो 17,350 का स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट करने के लिए, और टारगेट्स उसी हिसाब से स्पॉट के हिसाब से आप रिवाइज करके चल सकते हैं नीचे में। ऑल राइट राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड इन सब टॉपिक्स पर बात करने थैंक के यू लिए। अनुज एंड वीरेंद्र। चलिए।